हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है कि जो कि डेटा साइंसेज में, इंजीनियरिंग में और अदर बीएससी सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्पफुल होती है। इसमें मैंने गामा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया हुआ है बेटा। इससे पहले वाले लेक्चर में गामा डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई थी, मीन, वेरिएंस, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड एमजीएफ। वो वाला लेक्चर बेटा देख के आना, तभी ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। आज सीखेंगे हम लिमिटिंग फॉर्म ऑफ अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। लेट अस सी व्हाट इज दिस। देखो बेटा, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग होता है कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उसके अंदर जो पैरामीटर है ना लैम्डा, उसको बहुत लार्ज ले लें। मैंने आपको लास्ट टाइम गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ बताया था कि व्हाट इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम एक पैरामीटर का डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं जिसमें लैम्डा पैरामीटर है, तो अगर हम उस लैम्डा को बहुत ज़्यादा लार्ज कर देंगे तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो, हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, जब भी किन्हीं दो डिस्ट्रीब्यूशंस को सेम दिखाना हो आप तो क्या कर सकते हैं, उन दोनों के मोमेंट्स सेम दिखा दो। यानी कि उन दोनों के एमजीएफ जो होते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होते हैं, उन दोनों को सेम कर दो। तो मैं क्या करूंगी बच्चों, एमजीएफ ऑफ स्टैंडर्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन को प्रूफ कर दूंगी कि ये इक्वल है एमजीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उससे क्या होगा कि अगर स्टैंडर्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर आ जाएगा तो हम यूनिकनेस ऑफ एमजीएफ यानी कि यूनिकनेस ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर है जब लैम्डा लार्ज हो। तो सिंबॉलिकली मुझे क्या चीज शो करनी है बेटा, देखो, वाई आई हैव टेकन द वर्ड लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये होगा कब ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल में कन्वर्ट होगा, जब लैम्डा बहुत लार्ज होगा। लार्ज मतलब लैम्डा कितना जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। और एम जेड टी मतलब एम मीन्स मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जेड मीन्स स्टैंडर्ड कर दिया आपने। किसके लिए लिखा मैंने ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखा है कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर मैं उसको स्टैंडर्डाइज्ड कर दूं और फिर उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालूं और उसकी लिमिट अगर मैं लेती हूं लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वो किसके बराबर आएगा, ई टी स्क्वायर बाय 2। अब ये टर्म कहां से आई है, आप लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर देखिए, मैंने वहां पे एमजीएफ निकलवाया है आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एमजीएफ होता है वो होता है ई टी स्क्वायर बाय 2। तो ये वहां से आया बेटा। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स लिया विच फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा। अब आपको ये वाली नोटेशन समझ आने लगी। ये जो साइन है ये किसका होता है, फॉलोज का। एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल। गामा डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला सिंबल गामा का है। जो पैरामीटर होता है वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया लैम्डा। ठीक है, तो देखो बेटा, मेरे को पहले तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना है। किसी भी चीज को स्टैंडर्डाइज करने का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, z इक्वल टू एक सेकेंड बच्चों, सॉरी, देखो, किसी भी चीज को स्टैंडर्डाइज करने का क्या तरीका होता है, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। म्यू क्या होता है, मीन, और सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब मुझे यहाँ पर मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन डालना है। तो अब देखो, म्यू क्या है, मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन कितना दे रखा है गामा पता है आपको मीन कितना होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, लैम्डा होता है अगर हमारे पास सिंगल पैरामीटर है तो। ठीक है, और हमारे पास वेरिएंस क्या होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, वो लैम्डा होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कितनी आ गई, रूट लैम्डा। तो मेरा z क्या बन गया, x माइनस लैम्डा अपॉन रूट लैम्डा। तो ये तो हो गया स्टैंडर्डाइज। ठीक है, तो z इज अ स्टैंडर्ड। बच्चों, इससे पहले के लेक्चर्स आपको मालूम होंगे, तभी आप स्टैंडर्ड का मीनिंग समझ पाओगे। ठीक है, तो z इज अ स्टैंडर्ड गामा वेरिएट आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एमजीएफ निकालना है। तो एमजीएफ के लिए नोटेशन क्या हो गई आपकी, mzt। इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स। अब x की जगह z है तो मैंने लिख दिया ई टी जेड। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, टी, z की जगह वैल्यू डाल दी x माइनस लैम्डा अपॉन रूट लैम्डा। ठीक है बच्चों, इसके अंदर देखो एक्सपोनेंट को ब्रेक कर लेते हैं। आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स अलग अलग हो जाती हैं आपकी।
ठीक है ये बात यहाँ तक। अब देखो आप प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए एक्सपेक्टेशन की कि अगर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है ये हो गया। अब ये देखो ये फैक्टर तो कांस्टेंट होगा पूरा का पूरा, क्यों होगा? क्योंकि टी भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, रूट लैम्डा भी कांस्टेंट है, और ई ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा माइनस टी लैम्डा अपॉन रूट लैम्डा, और बाहर रह जाएगा आपका ई टी एक्स अपॉन रूट लैम्डा। मैंने क्या यूज किया है, ई ऑफ सी इज सी वेयर सी इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब इसके आगे देखिए, अब हम इसके अंदर दोनों साइड पे ये मेरा एम जेड टी आ गया। ठीक है टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। एक बारी एक एक्सप्रेशन और लिख ले, क्योंकि हमें देखो इसको मैं लिख सकती हूँ लैम्डा बाय रूट लैम्डा को माइनस टी रूट लैम्डा, और इधर देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या आएगा, 1 माइनस टी बाय रूट लैम्डा अपॉन माइनस लैम्डा। ये कहाँ से आया, देखो इधर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि हाउ दिस कम्स, कि जो हमारा एम एक्स टी होता है दैट इज, मैं नीचे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है देखो दिस इज बिकॉज हमारा जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन गामा डिस्ट्रीब्यूशन का होता है वो होता है 1 माइनस टी माइनस लैम्डा। ठीक है दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिराइव भी करा दिया था। इसमें आप रिप्लेस कर दो टी को टी बाय रूट लैम्डा से। ठीक है तो टी बाय रूट लैम्डा से क्यों किया, क्योंकि ई टी एक्स यहाँ पर देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एक्स का कोफिशिएंट कौन है, टी बाय रूट लैम्डा, तो मैंने टी बाय रूट लैम्डा से ही रिप्लेस कर दिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस टी बाय रूट लैम्डा टू द पावर माइनस लैम्डा। ठीक है तो ये मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स बाय रूट लैम्डा का आंसर लिख दिया कि ये मेरे पास क्या होगा, ई टी एक्स बाय रूट लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, इस वाली एक्सप्रेशन के। तो मैं इसको नीचे उतार लूँ जरा, ये जो आ गई है मेरे पास एक्सप्रेशन देखो, एम जेड टी इज ई माइनस टी रूट लैम्डा, और अंदर आ गया 1 माइनस टी बाय रूट लैम्डा अपॉन माइनस लैम्डा। क्लियर। अब लीजिए दोनों साइड पे लॉग, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो लॉग एम जेड टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अंदर वाली टर्म आ जाएगी पूरी की पूरी, माइनस टी रूट लैम्डा 1 माइनस टी बाय रूट लैम्डा माइनस लैम्डा। ठीक है आपको पता है लॉग अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लॉग्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है बाय नहीं है तो लॉग हमने दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी ऐड कर दिए। ठीक है अब देखो लॉग के अंदर ये लॉग ई है, पावर बाहर आ जाएगी, माइनस टी बाय रूट लैम्डा माइनस टी रूट लैम्डा, सॉरी माइनस टी रूट लैम्डा लॉग ई, प्लस इसमें भी क्या होगा, ये माइनस लैम्डा जो पावर है लॉग के अंदर जो भी पावर होती है बाहर आ जाती है, तो माइनस लॉग दिस आ गया। अब देखो लॉग ई तो 1 होता है, तो माइनस टी रूट लैम्डा यूं का यूं बच गया, और आपने क्या किया माइनस लैम्डा, और लॉग की एक्सपेंशन मैंने लास्ट क्लास में सिखाई थी आपको, इसकी एक्सपेंशन बना दो। देखो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो इसका टी बाय लैम्डा का स्क्वायर करूंगे तो टी स्क्वायर बाय लैम्डा, और एक 2 क्यूब करेंगे तो टी क्यूब लैम्डा 3 बाय 2 साथ में 3, ऐसे ये चलता जाएगा। बेटा मैंने ये यूज़ किया है, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 ये। ठीक है अब देखो ब्रैकेट खोल दो, देखो ये माइनस माइनस प्लस करा देगा। ठीक है और बाद में आप ब्रैकेट भी खोल लीजिए साथ साथ, तो ये मेरा ये आ जाएगा, प्लस इधर देखो अब ये लैम्डा और ये लैम्डा बाय 3 ये क्या बनाएंगे, पावर को -1 बाय 2, तो अब -1 बाय 2 टाइप आगे हायर पावर्स आएंगी। इस ओ का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है मतलब अब जो हमारे पास टर्म्स आएंगी इससे आगे उसमें ये हायर ऑर्डर टर्म्स आनी शुरू हो जाएंगी। मैं लिख देती हूँ इसका क्या मीनिंग है, आर द टर्म्स कंटेनिंग लैम्डा इक्वल टू -12 एंड हायर पावर्स, इसकी हायर पावर्स आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है
हायर पावर्स ऑफ लैम्डा इन द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर लिख रही है तो यहाँ पे लैम्डा हाफ कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में लेंगे तो लैम्डा हाफ हो जाएगा, न्यूमरेटर में लेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। तो मतलब अब जो होगा ना, जैसे लैम्डा की पावर हाफ, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये पावर्स आती चली जाएंगी। तो मेरे पास डैश डैश है, मैंने वहाँ पे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे अभी लिमिट लेनी है। अब देखो, टेकिंग लिमिट एज लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो देखो मेरा राइट साइड पे तो mz चलता आ रहा है, ठीक है, लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे आप लैम्डा की लिमिट लेंगे, एक ये तो इससे कैंसिल हुआ हुआ है। यहाँ देखो ये t²/2 पे तो लैम्डा है ही नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो ओ लैम्डा -2 ये जो लिखा हुआ है, ये अगर डिनोमिनेटर में लिखूंगी तो 1/λ 1/2 हो जाएगा, और लैम्डा को इन्फिनिटी डालूंगी तो 1/λ क्या हो जाएगा, 0। और हर टर्म के पास लैम्डा -2 टाइप टर्म होगी, ठीक है, लैम्डा -1/2 टाइप टर्म होगी, तो सारे की सारी वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 0 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो एक्सप्रेशन आ गया लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी mz किसके बराबर आ गया, t²/2। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे लॉग लिया हुआ था, ये देखो जरा, मेरे पास राइट साइड पे क्या था, log mz था। आपको पता है कि log और लिमिट इंटरचेंजेबल होते हैं, तो आपने लिमिट अंदर कर दिया वर्ड और log को बाहर कर दिया, बिकॉज log एंड लिमिट आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। तो मेरे पास ये है एक्सप्रेशन। तो मेरे पास log को जब मैं दूसरी साइड पर ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाता है, e हो जाता है। ये आ गया आपके पास, यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज द mgf ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ठीक है बच्चों, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का mgf है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, नीचे लिख देते हैं, हेंस बाय यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम ऑफ mgf। यूनिकनेस थ्योरम ये कि दो चीज़ों का mgf अगर बराबर है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड, अब मैंने ये सारा रिलेशनशिप किस पे प्रूफ किया है, स्टैंडर्ड पे, तो स्टैंडर्ड पे कर रहा है तो नॉर्मल उस पे भी हो जाएगा बिना उसके भी। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, और ये हुआ कब, जब लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आया। इसका मतलब अगर स्टैंडर्ड चीज़ फॉलो कर रही है तो नॉर्मल वेरिएबल भी होगा अपना, बिना स्टैंडर्ड वाला तो वो भी फॉलो करेगा, ठीक है बच्चों। याद रखें, जब भी आपको दो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर करने हैं तो उनका mgf बराबर कर दिया करो, क्लियर। तो ये था बेटा लिमिटिंग फॉर्म ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। सो आई एम वाइंडिंग अप द लेक्चर हेयर बच्चों, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।